Good morning to all of you. Welcome to our channel Next Level Educations. Myself is Muhammad Amanullah Sabir, your biology mentors. In this video lecture, we will talking about the cells. Students, हम लोग इस lectures में बात करेंगे cells के बारे में और cells और डिस्कवरी ऑफ सेल्स, सेल्स का डिस्कवरी कैसे हुआ और सेल्स कहते किसे हैं। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। व्हाट इज सेल्स, सेल्स किसे कहते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ एक फिगर्स आपको दिख रहा होगा, ये फिगर्स हमने आपको यहाँ दिखाया है। तो पहले हम सेल्स को जानने से पहले हम उसको सेल्स को देख लें, वो सेल्स होते किस टाइप्स के। ये हमने एक यहाँ सेल 3 टाइप के हमको यहाँ सेल्स आपको हमने दिखाया है। एक प्लांट सेल्स है, दूसरा सेकेंड ये एनिमल सेल्स है और ये थर्ड एक बैक्टीरिया सेल्स है। अब हम जानेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स क्या है। सेल्स एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल्स है। तो सेल्स कहते कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ है तब सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं तो लाइफ नहीं। ठीक है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड एज ए नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन हैव लाइफ विदाउट सेल्स सेलुलर्स बिकॉज क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल क्या करता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी, ये दोनों स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और फंक्शन भी प्रोवाइड करता है सेल। हम आगे जानेंगे कैसे ये सेल्स स्ट्रक्चर भी हमको बनाता है और हमारे फंक्शन भी वो भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। हम जानेंगे सबसे पहले सेल्स में जानेंगे यूनिसेलुलर्स और मल्टी सेलुलर सेल्स किसे कहते हैं। यूनिसेलुलर सेल्स वैसे सेल्स को कहते हैं जो वैसे यूनिसेलुलर्स कहते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें सिर्फ वो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वन सेल्स के बने होते हैं, जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं। A number of organisms made up of single cells are called unicellular organisms। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल्स के बने हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल अमीबा दिया है, ईस्ट है और बैक्टीरिया है। ओके। अब हम जानेंगे मल्टी सेलुलर्स ऑर्गेनिज्म माने मल्टी सेलुलर्स ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल्स यानी कि एक सेल से ज़्यादा के बने होते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ हमने आपको डेफिनेशन लिख दिया है। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल मैन है, डॉग, कैट है ना, प्लांट, ये सब क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। हमने यहाँ कुछ आपको सेल्स के डिस्कवरी से पढ़ाने से पहले हमने यहाँ आपको कुछ एक नोट्स टाइप के हमने दिया है। सेल्स को क्या कहते हैं, सेल्स जो सबसे पहला सेल्स को डिस्कवर किसने किया था। तो सेल्स को सबसे पहले जो डिस्कवर किए थे वो उनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल्स का डिस्कवरी किया था। लेकिन सेल्स का उन्होंने डिस्कवरी तो किया था, लेकिन वो सेल्स कैसा था, वो सेल्स नॉन लिविंग था, वो लिविंग सेल्स नहीं थे। वो उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो नॉन लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया था। लेकिन फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी अगर हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी इसलिए रॉबर्ट हुक को कहा गया कि इन्होंने सेल्स का डिस्कवरी किया था और उन्होंने बहुत सारे बायोलॉजी में बहुत सारे वर्क्स किए हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी रॉबर्ट हुक को ही कहते हैं। अब बात आता है लिविंग नॉन लिविंग। उन्होंने तो नॉन लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया था, तो लिविंग सेल्स को जो डिस्कवर करने वाले थे वो एवी ल्यूवेनहॉक है ना। एवी ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया था जो बैक्टीरिया था, है ना। उनका जो वो लिविंग सेल्स था और उसको एवी ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि सेल्स का डिस्कवर कैसे हो गया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, टुक ए पीसेस ऑफ द कॉर्क डेड सेल्स ऑफ ओक बार ट्री। उन्होंने क्या किया, एक बार ट्री के उसमें से एक ओक ट्री के एक बार को उन्होंने काटा और उसको एक थिन स्लाइस बना लिया, एकदम पतला स्लाइस बना के उसको उसने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप पे, ये माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे क्या कहते हैं किसी भी वैसे ऑर्गेनिज्म को हम देख पाते हैं जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वॉशर ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम उसको आसानी से देख सकते हैं।
तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उस बार्क को एकदम थिन स्लाइस काट के इस एक इंस्ट्रूमेंट पे, माइक्रोस्कोप पे देखा, तो उनको एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उसमें आपको उनको देखने लगा, एक बॉक्स लाइक देखने लगा। देखो, पीसेस ऑफ कॉर्क वाज फाउंड टू हैव हनी कॉम स्ट्रक्चर विद ए नंबर ऑफ बॉक्सेस लाइक कंपार्टमेंट। तो वो जो उन्होंने उसको स्लाइस को काट के जो माइक्रोस्कोप पे देखा, तो उसको वो जो बार्क था उनको किस तरह दिखने लगा, एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा। और जो इस हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या किया, ये कंपार्टमेंट, मतलब कंपार्टमेंट क्या हुआ, ये आप देख रहे होंगे फिगर्स, है ना, ये फिगर देखिए, ये सारे एक दूसरे से क्या अलग अलग हैं, सब एक दूसरे से अटैच नहीं है, सब एक दूसरे से अलग है। जो हर एक जो अलग है बॉक्स लाइक बने, उसी बॉक्स को कंपार्टमेंट कहा, किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक नेम द कंपार्टमेंट नोन एज सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने इसी कंपार्टमेंट्स को सेल कहा। लेकिन ये सेल्स कैसा था, ये सेल्स नॉन लिविंग सेल्स था। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।